बारे में बात करनी थी, पीरियड के बारे में बात हो चुकी थी। पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसी होती है, आपको पता है ये चीज, ठीक है। मैं यहां से स्टार्ट करता हूं भाई, बना बना के देखो बेटा। हाँ बोलो। बना बना के देखना है बेटा, ठीक है, पीरियोडिक टेबल को। ठीक है, देखो ये फर्स्ट पीरियड है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, ये है फर्स्ट ग्रुप। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और यहां पर क्या है 18, है ना। यहां पर आपके पास में लेंथेनम आता है, यहां पर एक्टिनम आता है, ठीक है, और यहां पर स्कैंडियम, यहां पर इट्रियम, ये चीज आती है। और इसके अलावा यहां पर भाई एफ ब्लॉक आते हैं, 14 इसमें होते हैं। ये हो गए, ठीक है। ये जो आपके पास में एलिमेंट है ये सारे एक ही ग्रुप के हैं। ये जो ग्रुप है ये सारे थर्ड ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये थर्ड ग्रुप के क्या है, एलिमेंट है। तो थर्ड ग्रुप सबसे लंबा और सबसे बड़ा ग्रुप होता है। ग्रुप में सबसे लंबा ग्रुप कौन सा होता है, थर्ड होता है, ठीक है। हमने फर्स्ट के बारे में डिस्कशन किया था। फर्स्ट ग्रुप क्या होता है भाई, इसे हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इनका होता है वो होता है NS1, ठीक है। क्या होता है, NS1 होता है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, 1 होता है, ठीक है। और शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अच्छा, सेकंड ग्रुप के बारे में बात करते हैं। सेकंड ग्रुप तो ये होती हैं एल्कली अर्थ मेटल, ठीक है। अच्छा, यहां पर ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं।
जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसी का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनका होता है NH2, ठीक है, एक्सेप्ट हीलियम होता है, हीलियम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कितना होता है 2s2 होता है, बट इस ग्रुप में नहीं रखा जाता है, ये इसी ग्रुप का एलिमेंट है ना, मतलब ग्रुप है ये आपके पास में 0th ग्रुप के अंदर है, 0 ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है ना, है एस ब्लॉक का एलिमेंट, बट इस ग्रुप के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता है, इसको छोड़ के जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 होगा वो सेकंड ग्रुप का होगा, इस ग्रुप में कोई भी आपके पास में क्या नहीं है, गैस नहीं है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और लिख लेना, सीजियम इज ए लिक्विड मेटल, लिक्विड मेटल है, ठीक है, सीजियम है वो क्या है बेटा, लिक्विड मेटल है, इसके अंदर लिख लेना फर्स्ट ग्रुप में आता है ये चीज, ठीक है। अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अच्छा, मैं थर्ड ग्रुप की बात करता हूं, थर्ड ग्रुप, ठीक है, तो थर्ड ग्रुप है लार्जेस्ट ग्रुप, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, है ना, मेंडलीव के अकॉर्डिंग तो 8th ग्रुप सबसे लार्जेस्ट था, मेंडलीव ने तो ये बताया था, क्योंकि मेंडलीव के 8th ग्रुप में ये तीनों आ रहे थे इधर, ये तीनों 8th 9th और 10th जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है वो तीनों, यानी इसमें 9 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे थे, ठीक है, बट जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें थर्ड ग्रुप है, क्योंकि इसके अंदर ग्रुप पीरियोडिक टेबल विच कंटेन 28 F ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, जिन्हें हम लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड बोलते हैं। लैंथेनम के बाद की जो ग्रुप है, ये जो सीरीज है इसे लैंथेनॉइड सीरीज बोलते हैं, और नीचे वाले को एक्टिनियम सीरीज बोला जाता है। जो लैंथेनम के बाद में F ब्लॉक के एलिमेंट है उन्हें लैंथेनम क्या बोला जाता है, एलिमेंट बोला जाता है, और जो एक्टिनॉइड के बाद में आता है उन्हें एक्टिनॉइड एलिमेंट्स बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर स्कैंडियम है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, और बाकी F ब्लॉक के एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपके पास में ये चीज आती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर बात करते हैं तो डी ब्लॉक के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं, ठीक है, तो किसके लिए, जो स्कैंडियम, इट्रिबियम, लैंथेनम और एक्टिनॉइड के लिए है वो है N-1 D1 NH2, जिसे हम ट्रांजिशन क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन सेल, क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन सेल बोलते हैं, ठीक है। वो एलिमेंट जिसमें ट्रांजिशन सेल इनकम्प्लीट होगा उसे हम क्या बोलेंगे भाई, उसे हम ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं, जिसके अंदर N-1 D है वो इनकम्प्लीट होगा, आइदर इन नेचुरल स्टेट और इन किसके स्टेट के अंदर, एनायनिक स्टेट के अंदर, ठीक है। तो वो बात करते हैं, कुछ इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं तो उनके बारे में बात करेंगे। देखो भाई, हम यहां पर डीप ब्लॉक के एलिमेंट्स के ग्रुप के बारे में बात ज्यादा नहीं करते हैं, ठीक है। जब डी ब्लॉक पढ़ेंगे तो हम अलग अलग ग्रुप के अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। इसके अंदर क्रोमियम और कॉपर होता है जो आपके पास एक्सेप्शनली
अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है ड्यू टू फुली फिल्ड यानी हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, जिसकी वजह से ये अलग ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है। ठीक है बेटा, ओके, जल्दी से उतारो ये चीज, नेक्स्ट आगे देखते हैं। हाँ भाई, 13th ग्रुप के बारे में बात करते हैं। इनके बारे में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में अपने पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाई 13th ग्रुप है, डायरेक्टली 13th ग्रुप पे आ जाओ। ठीक है, तो भाई ये है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और यहां पर है नियोन, ये है हीलियम। ठीक है, तो इन्हें हम बोरोन फैमिली के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इन्हें? बोरोन। जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, ये फर्स्ट एलिमेंट के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये है आपके पास में बोरोन फैमिली, इसे बोरोन फैमिली बोलते हैं। ठीक है, ये बोरोन फैमिली है। ठीक है, यहां पर गैलियम होता है, वो आपके पास में लिक्विड स्टेट में आता है। ठीक है, तो यहां पर गैलियम होता है, वो लिक्विड स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, लिक्विड स्टेट है इसकी। क्या है? गैलियम की लिक्विड स्टेट है। ठीक है, अच्छा चलो बात करते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो भाई, यहां पर NH2 तो कंप्लीट हो चुका है, P के अंदर पहला आएगा NP1। जैसे मैं बात करता हूं बोरोन की, तो बोरोन से पहले क्या आता है? हीलियम आता है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से लिखेंगे, हीलियम आता है। हीलियम के बाद में अगर मैं लिखना चाहता हूं तो यहां पर आएगा भाई आपके पास में 2s2, क्या आएगा? 2p1। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखो ये आगे 2 इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है, और 3 इधर, टोटल 5 हो गए, इसका 5 ही होता है। ठीक है, फिर आपके पास में बोरोन के बाद में एल्यूमिनियम आता है, तो एल्यूमिनियम से पहले क्या आता है? नियोन आता है। ठीक है, तो इस तरीके से नियोन 10 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए टोटल, है ना। तो इसको रिप्रेजेंट करने का, ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसे इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, इनर्ट गैस की फॉर्म में लिखना। ठीक है, तो 10 यहां पर आ गए, टोटल कितने होते हैं? इसमें 13 होते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 3s2 3p1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो इसके बाद में हम बात करते हैं गैलियम की। ठीक है, तो गैलियम का क्या होता है भाई? आपके पास में यहां पर आता है आर्गन, 18 हो जाएंगे। ठीक है, फिर आएगा 3d10, 3d10 4s2 4p1। ठीक है, तो यहां पर देखो ये है 18, आर्गन 18, 10 कितने हो जाएंगे आपके पास में? देखो 18 और 10 28 और 3 कितने हो जाएंगे? 31। ये 31 इसका क्या है? यहां पर एटॉमिक नंबर है। ठीक है, अच्छा आगे आता है इंडियम। क्या होगा इंडियम से पहले? यहां पर देखो ये चीज आएगी। ठीक है, तो यहां पर आएगा क्रिप्टोन, जो 36, इसका एटॉमिक नंबर होता है 36। यहां पर आएगा 4d10 5s2 5s2 5p1। ठीक है, अच्छा इसका देखो 36 कितना हो जाएगा? 46, 46 और 3 कितना आ जाएगा भाई? 46 एंड 3, बताओ। 48। ठीक है, नेक्स्ट आता है टीएल, थैलियम। ठीक है, यहां पर देखो इसके पहले आता है जिनोन, है ना, 54 आता है। यहां पर आएगा 5d10। ठीक है, 5d10 के बाद में हाँ
6s2 4f14 6p1। ठीक है, थैलियम कितना आएगा भाई? यहां पर कितने हो जाएंगे? 54 प्लस में ये कितने हो जाएंगे भाई आपके पास में? बताओ जल्दी से। 81। यस, टोटल 54 प्लस 10 64 66 66 एंड ये आ जाएगा 70 नहीं 80 और 81। ठीक है, तो ये इनका हो गया। अब देखो याद रखने का तरीका, मैजिक नंबर याद रख लो। मैजिक नंबर फॉर पी ब्लॉक। ठीक है, तो ये है पीरियड नंबर 2 3 4 5 6 7, है ना, ऐसा है। तो यहां से यहां जाने के लिए, जैसे अगर आपको ऊपर ही ऊपर वाले का अगर क्या पता है, एटॉमिक नंबर पता है, तो फिर आगे निकालना आसान हो जाएगा। कैसे भाई? यहां से यहां जाने के लिए 8, देखो यहां से यहां जाने के लिए 8 का एडिशन करना पड़ा। यहां से यहां जाने के लिए आपको कितने का एडिशन करना पड़ा भाई? बताओ जल्दी से। यहां से यहां जाने के लिए 18 का, है ना, यहां से यहां पर, यहां से यहां के लिए भी 18 का क्या करना पड़ा? एडिशन करना पड़ा। ठीक है, ये 8 है, ये 18 है, यहां पर भी 18 का एडिशन करना पड़ा। और यहां से यहां जाने के लिए, यहां से यहां जाने के लिए 32 का एडिशन करना पड़ा। तो इसके लिए जो मैजिक नंबर है वो है 8 18 18 एंड 18। ये आपके पास में 1832, ये इसका मैजिक नंबर है किसका? पी ब्लॉक का। ठीक है, अगर आपको ऊपर वाले का, सबसे ऊपर वाले का एटॉमिक नंबर पता है, ठीक है, तो जहां तक के एटॉमिक नंबर आप निकाल सकते हो। जैसे मेरे को अगर यहां पर है पोलोनियम का एटॉमिक नंबर निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा भाई? देखो यहां पर इसका पता है 8, इसका पता है ना 8। ठीक है, अच्छा 8 के अंदर 8 जोड़ दो तो 16 सल्फर का आ जाएगा। 16 के अंदर 18 जोड़ दो, कितना आएगा? 16 और 18 कितना आएगा भाई आपके पास में? बताओ जल्दी से, कितना आ जाएगा? यहां पर 34, यहां पर 34 के अंदर वापस से आपको देखो, यहां से यहां पर 8, यहां से 18, फिर आपको एक बार 18 और ऐड करना पड़ेगा। कितना आएगा भाई? 34 में 18 ऐड करो तो कितना आएगा भाई आपके पास? 52। ये 52 हो जाएगा और इसमें 32 ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 86, है ना, सॉरी कितना आएगा? 84 आएगा क्या, है ना, ये आ जाएगा 84। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना बेटा। तो यहां से यहां पर जाने के लिए ये मैजिक नंबर है, ये मैजिक नंबर है जिससे पी ब्लॉक के लिए, किसी भी पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए अगर आपको एटॉमिक नंबर निकालना है तो ये वाला आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि वो एलिमेंट किस पीरियड में प्रेजेंट, सॉरी किस ग्रुप में प्रेजेंट है। ठीक है, चलो ये चीज तो हो गई भाई आपके पास। इसे बोरॉन फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बोरॉन फैमिली। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है आपके पास में 3। ठीक है भाई, ओके, तो यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। कितने बॉन्ड बना सकता है? ये जाके एक्साइट हो सकता है आराम से, तो मैक्सिमम 3 बॉन्ड का क्या कर सकते हैं? ये फॉर्मेशन कर सकते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के साथ में बॉन्ड कर सकते हैं। अच्छा, इनके पास में अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान से देखना, NS और NP ऐसा होता है। तो अगर एक्साइटेड स्टेट में देखा जाए तो इनके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन एक्साइटेड स्टेट
one vacant orbital is present, है ना, वैकेंट ऑर्बिटल भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज आपके पास में होनी चाहिए। ऊपर वाला एलिमेंट होता है वो आसानी से क्या कर सकता है, लोन पेयर को क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। ठीक है, तो ये 13th ग्रुप हो गया। जल्दी से इसके बारे में उतारो, फिर अपने नेक्स्ट वाले में चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट वाला है 14th ग्रुप। ठीक है, 14th ग्रुप को हम कार्बन फैमिली भी बोलते हैं। ऊपर वाला एलिमेंट कार्बन है तो इसे हम कार्बन फैमिली भी बोलेंगे। ठीक है, अच्छा कौन कौन से एलिमेंट होते हैं भाई, कार्बन होता है ना, कार्बन, सिलिकॉन, है ना, फिर आपके पास में जर्मेनियम, ये दोनों होते हैं वो मेटलॉइड होते हैं। मेटलॉइड्स, ये है नॉन मेटल, ये है नॉन मेटल। ठीक है, और ये है मेटल, है ना। ये ग्रुप ऐसा है जिसमें मेटल भी प्रेजेंट है, नॉन मेटल भी प्रेजेंट है और मेटलॉइड भी प्रेजेंट है। ठीक है, चलो बात करते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये होता है NH2 NP, कितना आएगा भाई आपके पास में, NP2 आएगा। ठीक है, ये तो है आपके पास में ग्राउंड स्टेट के अंदर, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये है आउटर मोस्ट का बता रहा हूं भाई। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में ये चीज होगी आपके पास में एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट के अंदर ये वाला जो है आपके पास में ये चल जाएगा इधर की तरफ। ठीक है, ठीक है, तो 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, कार्बन हैज मैक्सिमम कैटेशन प्रॉपर्टीज। कैटेशन प्रॉपर्टीज का क्या मतलब होता है, कैटेनेशन का मतलब होता है मैक्सिमम चेन बनाने की प्रॉपर्टी होती है। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके अंदर ये आपके पास में लॉन्ग चेन का क्या कर सकता है, फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है भाई, इसके अंदर ये चीजें आती है। ठीक है, ये दोनों चीजें हैं आपके पास में, हम यूज करते हैं किसके अंदर, सेमीकंडक्टर्स फॉर्म करने के लिए। कार्बन होता है वो आपके पास में उसके एलिमेंट्स में ग्रेफाइट होता है, जो आपके पास में क्या होता है, मेटेलिक कंडक्टर, सॉरी कंडक्टर का काम करता है। मेटल नहीं है फिर भी वो क्या है, कंडक्टर ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अच्छा वैलेंस सेल बता दो इसका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 4 है। ठीक है, और 4 इस तरीके से बॉन्ड बना सकते हैं, इसकी कोवैलेंसी 4 होने के कारण ये मैक्सिमम बॉन्ड बनाने की क्या रखता है, टेंडेंसी रखता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में भाई है ना। 15th ग्रुप, यस 15th ग्रुप की बात करते हैं भाई यहां पर। तो 15th ग्रुप को हम नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं।
नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, अच्छा यहां पर आपके पास में एलिमेंट होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, है ना, सेलुरियम, टेलुरियम। ठीक है, ये जो और ये आता है आपके पास, सॉरी, ठीक है। अब देखो भाई यहां पर ये आपके पास में यहां पर जो आपके पास में ये है वो आपके पास में क्या है, मेटलॉइड है, ये नॉन मेटल है और ये मेटल है। ठीक है, बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस आते हैं, क्यों आते हैं, देखो भाई इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या होता है, NH2NP3, और याद करो भाई ये है वो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डालना भी मुश्किल है, इलेक्ट्रॉन निकालना भी क्या है, मुश्किल होगा, क्योंकि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कंपैरिजन में ये क्या होता है, स्टेबल होता है। और यहां पर लिख लेना हाफ फिल्ड electronic configuration is more stable, किसी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। अच्छा, अगर मैं यहां पर इसको रब कर रहा हूं भाई, मैं यहां पर, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे भाई, इसके अंदर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे इसके अंदर, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जल्दी से उतारो इसके बारे में, और 14th एंड 15th इलेक्ट्रॉन के बाद, ठीक है, जल्दी करो। देखो भाई यहां पर अब है हमारे पास 16th ग्रुप, ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं इनको, ठीक है, या फिर इन्हें चाल्कोजन फैमिली भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा हम इनके बारे में अगर बात करते हैं तो इसमें ऑक्सीजन, सल्फर, Fe, Te और PO ये आपके पास में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बात करते हैं इनकी, तो यहां पर होता है NH2NP4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते हैं, वो होते हैं 6। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट बात करता हूं 17th ग्रुप की। ठीक है, इन्हें हम फ्लोरीन फैमिली बोलते हैं, या फिर इन्हें हैलोजन फैमिली बोलते हैं। ठीक है, इसमें F2Cl2 ये तो होते हैं आपके पास में गैस। अच्छा, Br2 एट रूम टेम्परेचर ये होता है लिक्विड स्टेट, और I2 एट रूम टेम्परेचर ये होता है भाई आपके पास में सॉलिड।
ठीक है। तो यहां पर Br2 की जो नेचुरल जो स्टेट होती है रूम टेम्परेचर पर, ये सारी रूम टेम्परेचर पर स्टेट है इनकी, ठीक है। अच्छा, ये दोनों गैसेस क्या है आपके पास में, प्रोडक्ट है, ये आपके पास में लिक्विड है, और ये क्या है आपके पास में, सॉलिड स्टेट के अंदर होता है, ठीक है। अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं यहां पर, तो ये आएगा NH2 NP5। देखो भाई, दिस इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है, इनको एक इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो दीज एलिमेंट्स आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। तो चलो जल्दी से इसके बारे में लिख लेते हैं यहां पर थोड़ा सा। तो क्या हो जाएगा भाई यहां पर, these elements are most electronegative element in their period, है ना, अपने पीरियड में मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखना है, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, है ना। फ्लोरीन है वो सबसे बड़ा भिखारी है ना, सबसे बड़ी भिखारन बोल सकते हैं इसको। फ्लोरीन सबसे बड़ी भिखारन है पीरियोडिक टेबल में, ये दूसरों से हमेशा इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश करती है, ठीक है। अच्छा, 18th ग्रुप, 18th ग्रुप और 0। अच्छा, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लिए कि बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी लिख लेना यहां पर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितने होते हैं भाई, 7 होते हैं, ठीक है। यहां पर 18th ग्रुप और 0 ग्रुप भी बोलते हैं इनको, इन्हें इनर्ट गैस बोलते हैं, ठीक है। इनर्ट गैस बोलने का कारण क्या है भाई, आपके पास में इनर्ट गैस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये किसी से भी रिएक्शन नहीं करते हैं, ये किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, इसलिए इनको इनर्ट गैस बोलते हैं। सिर्फ जिनोन ही एक ऐसा एलिमेंट है इन ग्रुप में से जो आपके पास में रिएक्शन शो करता है, वो भी ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ में, और किसी के साथ में नहीं करता, ठीक है। अच्छा, यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो इन्हें हम और क्या बोल सकते हैं भाई, इनर्ट गैसेस बोल दिया, ठीक है, नोबल गैसेस बोलते हैं, ठीक है, नोबल गैसेस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर अगर मैं बात करता हूं जनरल इलेक्ट्रॉनिक, अच्छा, ये ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर ऑल एलिमेंट है वो गैसियस है, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई, ग्रुप कंटेन मैक्सिमम गैसियस एलिमेंट, ठीक है, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हीलियम है, हीलियम अपना ही एक अलग है, हीलियम खुद गैस है, किसी से और से रिएक्शन करने की या He2 की फॉर्म में प्रेजेंट रहने की जरूरत नहीं है उसको, ठीक है। तो यहां पर हीलियम भी गैस है ना, नियोन भी गैस है, आर्गन गैस है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास में क्रिप्टॉन जे गैस है, जिनोन गैस है, रेडॉन गैस है, ठीक है। ये सारे ही गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। आर्गन थर्ड मोस्ट एलिमेंट है जो आपके पास में सबसे ज्यादा नेचर में होता है, ठीक है। तो ये गैसियस फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बेटा, इनका हो जाएगा NH2NP6 हो जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भाई इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये मोस्ट स्टेबल होते हैं। जो आपके लुईस ने बताया था कि वो एलिमेंट सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं जिनके आउटरमोस्ट सेल के अंदर क्या होते हैं भाई, आपके पास में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो भाई ये चीज आपके पास में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको करो। ग्रुप के बारे में अभी डिस्कशन कर लिया है और बाकी देखते हैं। चलो आगे। हाँ, तो चलो आगे बाकी देखते हैं भाई पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को कैसे डिवाइड करते हैं, कौन कौन सी इनकी प्रॉपर्टीज होती है ना। ठीक है, तो चलो देखते हैं इनके बारे में। अभी पढ़ते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ आपके पास में एलिमेंट। ठीक है, तो यहां पर लिख लेना भाई IUPAC। ठीक है, IUPAC भाई क्या था, अब एलिमेंट थे कहां तक, 100 तक आ गए, है ना। 100 तक आ गए तो भाई नाम अलग अलग बाबा लोगों के हिसाब से या किसी भी प्रॉपर्टी के हिसाब से उनको नाम दिया गया। जैसे हाइड्रोजन नाम दिया गया, हीलियम नाम दिया गया, बोरोन नाम दिया गया। ठीक है, इस तरीके से नेम देखे हैं। ठीक है, बट साइंटिस्ट लोगों के लिए इनको याद रखना या हमारे लिए याद रखना ये गलत था। ठीक है, ये क्या हो रहा था, मुश्किल हो रहा था। तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा क्यों ना हम इनके रूल बना देते हैं। क्या बना देते हैं, इनके रूल बना देते हैं कि इनको इस तरीके से नाम दिया जाएगा, इसका सिंबल ये होगा, सिंबल को देख के नाम आ जाए और नाम को देख के सिंगल हमारे पास में बता जाए। तो ऐसे करने के लिए, और दिस इज एप्लीकेबल ऑन ग्रेटर देन 100 जो आपके पास में एटॉमिक नंबर है उस पर लगता है। ठीक है, दिस is applicable on element which has Z greater than is equal to 100। ठीक है, उसके लिए अप्लाई होता है ये चीज। ठीक है, अब नाम करने के लिए जैसे अपने पास में 100 है तो इसको कैसे नाम दिया, तो सबसे पहले तो उन्होंने इन संख्याओं को अलग अलग तरीके से देखा। कैसे देखा भाई, जैसे 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, कोई भी अगर मेरे को क्या बनाना है, यहां पर नंबर था, है ना, कोई भी नंबर बनाना है तो इन अंकों की जरूरत पड़ती है अपने। दीज आर काउंटेबल नंबर्स, इनकी अपने को क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। अब IUPAC ने इनको नाम दिया। क्या नाम दिया भाई, इसको नाम दिया नील, है ना। इस तरीके से उन्होंने इनको नाम दिया भाई। ठीक है, और नाम के हिसाब से फिर हम क्या बनाते हैं, इनका IUPAC नेम भी बना लेते हैं। ठीक है, यहां पर हमारे पास में था, वो था आपके पास में नेम, इनका नेम। ठीक है, तो इसका नाम दिया गया नील। ठीक है, अच्छा, अब इसको नील नाम दिया गया तो आपके पास में इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, रिप्रेजेंट इन सिंबल, है ना। जैसे आपके पास में सोडियम को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है ना, Na से रिप्रेजेंट किया जाता है,
ठीक है। तो भाई इसका भी स्मॉल एन लिखा गया, इसको स्मॉल एन, ठीक है। ये अन था, अन के लिए यू आया, यू आया, ठीक है। अन नील, है ना, नील अन बाई, ये आया बाई, ये आया ट्राई, क्वाड, क्वाड, है ना, क्वाड क्वाड क्वाड, ठीक है। अब देखो यहां पर इसे बी से, इसे टी से, इसे क्यू से, ठीक है। ये आया पेंट पी से, हेक्स एच से, हेप्ट, है ना, हेप्ट नहीं कहा गया, इसे सेप्ट कहा गया, सेप्ट एस से, ठीक है। ये ऑक्ट, ऑक्ट को ओ से, ठीक है। और यहां पर इसे बोला गया इन, इन को ई से रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। इनके पहले अक्षर से इनको क्या किया गया, रिप्रेजेंट किया गया, ये रिप्रेजेंटेशन है इनका, ठीक है। अब इसके हिसाब से आईयूपीएससी इनका नाम बताती है, ठीक है, नाम क्या बताती है, ठीक है। और नेम के पीछे हमें सफिक्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहां पर लिख लेना सफिक्स इज यूज्ड, सफिक्स इज यूज्ड फॉर नेम। नेम क्या था भाई आपके पास में, IUM, है ना, पीछे हम क्या लगा देंगे, EM लगा देंगे, पीछे क्या लगा देंगे, EM। किसी भी आपके पास में, यहां पर हमारे पास में क्या है, जैसे राइट, क्वेश्चन क्या है, राइट IUPAC नेम ऑफ एलिमेंट having atomic number 109, ठीक है, 109 उसका एटॉमिक नंबर है, आपको उसका आईयूपीएसी नेम लिखना है, ठीक है। तो यहां पर देखो एटॉमिक नंबर तो है आपके पास में, ये एटॉमिक नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा यहां पर है 109, एक बात करो, 1 के लिए हम क्या यूज करेंगे, 1 के लिए यूज करेंगे अन, क्या यूज करेंगे, अन। ये आएगा नील, क्या आएगा, नील, और ये आएगा क्या, इन, ये आएगा अन नील इन, है ना। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम इसका क्या हो जाएगा, पहला अक्षर हमेशा बड़ा लिखना है, पहला अक्षर हमेशा बड़ा लिखना है, ठीक है। किसी भी सिंबल लिखना हो, जैसे आप कोई सा सिंबल देख लो, जैसे PD लिख लो, ठीक है, तो उसके अंदर पहला अक्षर हमेशा क्या है, पहला लेटर हमेशा क्या है, कैपिटल के अंदर है। जैसे टाइटेनियम देख लो, TI, सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल में है, पहला लेटर है वो हमेशा कैपिटल में आता है, ठीक है। कोबाल्ट है तो C कैपिटल है, O स्मॉल है, निकल है तो N कैपिटल है, I स्मॉल है, सोडियम है तो N कैपिटल है, A स्मॉल है। ऐसा रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ठीक है। तो यहां पर भी ऐसा ही आएगा, ठीक है। आईयूपीएसी नेम के अंदर इसका आएगा अन नील इनियम, है ना, ये इसका नाम हो जाएगा अनिल इनियम, अनिल इनियम इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। सिंबल क्या हो जाएगा इसका, सिंबल हो जाएगा इसका, देखो यू से, अन से आया यू, कैपिटल यू आया, ठीक है। नील से आया एन, एन आ गया, है ना, और इन से आया ई, ये आपके पास में इसका सिंबल हो जाएगा। सिंबल के अंदर पहला लेटर है वो क्या होगा, हमेशा कैपिटल आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये चीज आपके पास में यहां पर है, सिंबल, आईयूपीएसी नेम, और ये है एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये आपके पास में टेबल बना लो, जैसे एटॉमिक नंबर दे दिया 117, इसका आपको क्या बनाना है, आईयूपीएसी नेम बनाना है,
ठीक है, तो कैसे करोगे भाई आईयूपीएसी नेम? ठीक है, तो ये आएगा अन, क्या आएगा? अन, फिर अन, अनन, अनन, ये क्या आएगा? सेप्ट, सेप्टियम, पीछे क्या लगा दोगे? ईएम, ठीक है, अनन सेप्टियम, इसका क्या हो जाएगा? आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। और सिंबल क्या हो जाएगा? कैपिटल यू, पहले यू आएगा, फिर क्या आएगा? यू यू, और क्या आएगा? एस, इसका क्या हो जाएगा? सिंबल हो जाएगा। ये चीज है इसमें आईयूपीएसी के अंदर। ऐसे ही आपके पास में मान लिया कोई एक एलिमेंट ऐसा है जिसका एटॉमिक नंबर है, आपके पास में एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 115 ऐसा दिया हुआ है, या 105 दिया हुआ है, 105 का इसका क्या निकालना है आपको? आईयूपीएसी नेम लिखना है और इसका सिंबल बताना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा भाई? इसका सिंबल क्या आ जाएगा? बताओ, आप लोग बताओ जल्दी से। अन, नील, पेंटियम, नाम क्या हो जाएगा? अनिल पेंटियम, अनिल पेंटियम। नेम लिखना बड़ा ही आसान है, ठीक है, और सिंबल लिखना उससे भी आसान है, यू एन पी, इसका क्या हो जाएगा? सिंबल हो जाएगा, है ना? आसान है या नहीं है, या मुश्किल है बेटा? बताओ जल्दी से, कमेंट करो। हैं, चलो यहां पर देखते हैं भाई, आपके पास में 103 का आईयूपीएसी नेम लिखना है और उसका क्या बनाना है भाई? सिंबल बताना है। जल्दी से बता दो क्या आएगा? अन नील, अन नील, क्या आएगा? ट्राइयम, जब दो आई आ गया तो एक ही लिखना है, ट्राइयम। ठीक है, तो क्या आएगा भाई? देखो, UNT, है ना? ठीक है, आप ये देख रहे हो ना, इसमें कोई भी अक्षर है वो आपके पास में, कोई भी लेटर है वो रिपीटेड नहीं है ना? चलो, आप लोगों को एक बताना है, यहां पर मेरे को आपका आंसर आ जाना चाहिए हाथों हाथ, 114। आंसर बता दो जल्दी से, लिख के बताना जल्दी से, क्या आएगा बेटा? अन, अन, क्वाडियम, है ना? सिंबल क्या हो जाएगा भाई इसका? यू यू क्यू, इसका क्या हो जाएगा? सिंबल। तो इस तरीके से आप क्या लिख सकते हो? इनके आईयूपीएसी नेम लिख सकते हो। तो ये भाई आपके पास में आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ द एलिमेंट्स है। कुछ एलिमेंट्स जिनको 100 के बाद में लिखा गया, तो अगर आपको ऐसा सिंबल्स मिल जाए, ऐसे सिंबल्स आपको मिल जाते हैं, तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है पहचानना भी। ठीक है, अच्छा, अभी आप क्या लिखोगे? अभी आपके क्वेश्चन अलग हो जाते हैं। सिंबल से आपको नेम लिखना है और उसका क्या बताना है आपको? एटॉमिक नंबर बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन अपोजिट हो जाते हैं। पहले ये उतारो फिर अगला करते हैं। तो इसके कुछ अपोजिट क्वेश्चन करते हैं भाई। अगर आपको क्या दिया हुआ हो, अगर आपको सिंबल दिए हो तो उसके नाम लिखना और उसका क्या लिखना भाई? आपके पास में एटॉमिक नंबर लिखना। ठीक है, तो आपके पास में क्वेश्चन है, मैं यहां पर लिख देता हूं भाई, आपको क्या क्या चीज लिखनी है। यहां पर सिंबल दिया हुआ है आपको, ठीक है, ये दिया रहेगा। आपको नेम लिखना है, इसका नेम लिखना है और इसका एटॉमिक नंबर लिखना है, एटॉमिक नंबर लिखना है। ठीक है, इसके हिसाब से आपको करना है। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना। पहला है आपके पास में यहां पर सीरियल नंबर, ठीक है, UUT, चलो UUE। दूसरा है UNT, UPT। चौथा है आपके पास में
E U Q N U E N U P Q, ये है इनके नेम लिखने और इनके एटॉमिक नंबर। मान लिया ऐसे कुछ सिंबल हो सकते हैं तो इनके आपको क्या लिखने हैं भाई, इनके एटॉमिक नंबर भी लिखने हैं और इनके नेम भी लिखने हैं। जल्दी से लिख के बताओ भाई, ठीक है। पहले का आंसर आ जाना चाहिए था आपसे पहले तो। बताओ भाई, यू से बनेगा अन इनियम, है ना, अन इनियम, ठीक है। तो अन का मतलब वन, अन का मतलब वन, और ये आ जाएगा 9, 119। इसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर। इसका बताओ भाई, बताओ। अनिल ट्राइयम, ठीक है, एटॉमिक नंबर 103। यस, चलो नेक्स्ट बताओ। बताओ भाई, एन पेंट्राइयम, बताओ 153, है ना। वैसे अभी तक है नहीं ऐसे एलिमेंट, बट हो सकता है ऐसे एलिमेंट आ जाए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वाले बताओ। एन ट्राइनियम, क्या आएगा भाई, 1 3 और 9। यहां पर बताओ, अनक्वाड नीलियम, है ना, अनक्वाड नीलियम, ठीक है। तो 140, इट इज ओके। अच्छा, इसका बताओ, अन इनिलियम, ट्रिपल एन नहीं आएगा कभी भी, 2 ही आएंगे, है ना, ठीक है। तो क्या आ जाएगा भाई, 190। यहां पर बताओ, ऑन पेंट क्वाडियम, क्या आएगा, 154, ठीक है। तो इनसे ये लिखना और इससे ये लिखना बड़ा ही आसान हो गया था, तो इसलिए आईयूपीएसी दी गई थी, ठीक है। चलो आगे करते हैं। हाँ, तो कुछ कॉमनली यूज टर्म्स के बारे में बात करते हैं, एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे आपके पास में कई बार हम यूज करते हैं कि भाई ये है टिपिकल एलिमेंट, ये है भाई डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहा है ना। तो इनके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत, ठीक है। तो क्या चीज है, कैसे नहीं है, तो इनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो लिख लेना, हेडिंग डाल के लिख लेना, सम कॉमनली यूज्ड टर्म, ठीक है। वैसे तो आप जो जानते हो, पहला है इसके अंदर नोबल गैसेस, ठीक है। नोबल गैसेस क्या है बेटा, नोबल गैसेस है 18th पीरियड की जो गैसेस है उन्हें हम नोबल गैसेस बोलते हैं।
सॉरी 18th ग्रुप की जो गैसेस है, ठीक है, गैसेस प्रेजेंट इन 18th group is called noble gas, is called noble gas, ठीक है। यहां पर क्यों नोबल गैसेस बोला जाता है, also called inert gases, यहां पर लिख लेना, also called inert gases, ठीक है, इनको inert gases भी बोला जाता है, ठीक है। क्यों बोला जाता है, बिकॉज these gases gas can't react with other, these are stable in monoatomic form, ठीक है, ये मोनो एटॉमिक फॉर्म के अंदर, यानी दूसरे एटम के साथ में जाने की जरूरत नहीं है। हीलियम है तो हीलियम इसी फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में आता है ना, हीलियम है, ठीक है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है और रेडॉन है, ठीक है। ये तो ये आपके पास में अकेली है जो क्या करती है, ओनली रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, इसके कंपाउंड फॉर्म होते हैं, किसके साथ में, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ में, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड नोबल गैसेस एंड दीज ऑल आर प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म, ठीक है। दिस इज द only group present in modern periodic table in which all the elements are gaseous, ठीक है, ये सारे गैसियस है आपके पास, ठीक है। चलो दूसरी चीज आती है भाई आपके पास में टिपिकल एलिमेंट। टिपिकल एलिमेंट क्या है भाई, कई बार हमारे पास में नाम आएगा दीज आर टिपिकल एलिमेंट, ठीक है। तो किसी भी ग्रुप के अंदर मैं आपको बता देता हूं कौन सा ग्रुप, मेनली सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट है उन्हें हम क्या बोलते हैं, टिपिकल एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, टिपिकल। सेकंड एंड थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट है उन्हें क्या बोला जाता है, टिपिकल एलिमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो एलिमेंट प्रेजेंट इन सेकंड एंड थर्ड पीरियड is called typical element, ठीक है। कोई मुझे बता सकता है क्यों भाई, ठीक है, कोई बता सकता है क्यों। बेसिकली एलिमेंट प्रेजेंट इन थर्ड ग्रुप है ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, टिपिकल एलिमेंट बोलते हैं। थर्ड पीरियड इज कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट। कौन से, बिकॉज these elements show the property of their respective group, ठीक है। हाँ, तो ये भाई रिस्पेक्टिव ग्रुप होता है, ठीक है। अब सेकंड पीरियड को क्यों नहीं लिया जाता भाई, सेकंड पीरियड होता है ना, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज्यादा होती है,
ठीक है, तो वो अपने पीरियड से एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है, मतलब वो अपने पीरियड से थोड़ा सा अलग बिहेवियर शो करता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट टाइप के जो एलिमेंट है, जैसे बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ये जो एलिमेंट है ये आपके पास में अपने ग्रुप से, अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में सेम प्रॉपर्टी शो नहीं करते। यानी जो बोरोन है वो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करेगा अपने अदर पीरियड से। आपको पता है ना यार, ये सबसे छोटा एलिमेंट है, जो ऊपर आता है वो सबसे छोटा होता है, और छोटे वाला होता है ना वो कभी भी अपने बाकी सदस्यों से, अपने बाकी जो मेंबर्स है उससे क्या होता है, थोड़ा सा अलग होता है, उसका बिहेवियर ही अलग होता है। ठीक है, आपका छोटा भाई होता है वो आपसे थोड़ा सा अलग होता है, हटके होता है थोड़ा सा, है ना। ठीक है, तो यहां पर भी ऐसे ही है आपके पास में, ये एक फैमिली बन गई, बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली में बोरोन सबसे छोटा है। ठीक है, तो ये बाकी जो भी है, जैसे एल्यूमिनियम है, गैलियम है, जैसे आपके पास में टिन है, तो इनसे क्या करेगा भाई, अलग बिहेवियर, इंडियम और थैलियम से अलग बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, हाँ, जो थर्ड पीरियड में आते हैं, थर्ड पीरियड में कौन कौन से आते हैं भाई, जैसे आपके पास में यहां पर आता है, कौन सा आता है, बोरॉन, एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम। ठीक है, एलिमेंट है जो, एलिमेंट कौन सा है, एल्यूमिनियम आ जाएगा, सिलिकॉन आ जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा, फास्फोरस आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। तो दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट्स बिकॉज दीज शो द प्रॉपर्टी ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स। यही अपने ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आते हैं। ठीक है, रखा भले ही इनको ऊपर रखा है, बट यहां पर होता क्या है, ये ग्रुप की प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है ये शो करते हैं, उनकी ही प्रॉपर्टी नीचे तक होती है। ठीक है, चलो इसको लिखो, टिपिकल ग्रुप को, बाद में हम कुछ और पढ़ते हैं। हाँ, तो कुछ और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। डायगोनल जो आपके पास में रिलेशनशिप है, यहां पर एलिमेंट के अंदर सोडियम और मैग्नीशियम भी डाल लेना, क्योंकि वो भी थर्ड एलिमेंट, थर्ड पीरियड के हैं। ठीक है, एलिमेंट कौन कौन से है भाई आपके पास में, सोडियम भी आता है और मैग्नीशियम भी आता है। ठीक है, तो ये थर्ड पीरियड के जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, वो नोबल गैसेस वाला नहीं आएगा अकेला। ठीक है, ओके, चलो अपने कुछ और पढ़ते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। इससे पहले वाले लेक्चर भी मैंने YouTube पे डाल दिए हैं बेटा। ठीक है, तो वो भी आप चेक कर लेना, देख लेना। ठीक है, चलो यहां पर आपके पास में टिपिकल एलिमेंट में बाद में आपके पास में आता है, थर्ड चीज आती है डायगोनल। डायगोनल रिलेशनशिप भाई होता क्या है, जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है वो थर्ड पीरियड के एलिमेंट से क्रॉस रिलेशन शो करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस रिलेशन। ठीक है, तो लिख लेना इसमें, सेकंड पीरियड एलिमेंट शो डायगोनली relationship shows same property of third period element diagonally
ठीक है, जैसे सेकंड पीरियड है और यहां पर थर्ड लिख रहा हूं मैं, ठीक है, तो सेकंड में कौन सा आता है भाई, लिथियम आता है, बेरिलियम आता है, बोरोन आता है। यहां पर कौन सा आता है, सोडियम आता है, मैग्नीशियम आता है, एल्यूमिनियम आता है, सिलिकॉन आता है। ठीक है, तो इसको अपने वाले ग्रुप वाला अच्छा नहीं लगता है, ये है ना, इनके साथ में कुछ प्रॉपर्टी सेम शो करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं है सारे ही, कुछ प्रॉपर्टी। ठीक है, ये बेरिलियम है वो एल्यूमिनियम के साथ में रिलेशन शो करता है, कुछ मतलब सेम प्रॉपर्टी शो करता है। बोरोन है वो सिलिकॉन के साथ में क्या करता है, आपके पास में क्रॉस रिलेशनशिप शो करता है। इस प्रॉपर्टी, इस शो करने की टेंडेंसी को हम डायगोनल रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये है भाई डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, थर्ड है आपके पास में, ठीक है, यहां पर लिख लेना, लिथियम शो सम सेम प्रॉपर्टी of magnesium and similar beryllium and boron show similar relationship, same property of aluminium and silicon respectively। ठीक है, तो इस तरीके से ये शो करते हैं। इसके अलावा हमारे पास में ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं, हमारे पास में इनर ट्रांजिशन एलिमेंट आते हैं, तो उनके बारे में अभी डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, चलो पहले ये उतारो। चलो, तो ये तो डायगोनल रिलेशनशिप तो हो गया अपना। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट है, जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है, इनको करेंगे अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनके बारे में डिस्कशन होने वाला है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इनके ऊपर बनते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।